जय माँ काली। हर हर महादेव। आज मैं एक छोटी सी जानकारी लेकर के आई हूँ कि जब मेरे घर के पितरों और कुलदेवी देवताओं को बंधन में कर दिया जाता है किसी तांत्रिक द्वारा, तब उसका मेरे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर मेरे चैनल से नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माँ काली सभी बच्चे लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ। अगर आपके घर पे भी तंत्र किया गया है, कोई भी तांत्रिक जब किसी घर पे तंत्र करता है तो सबसे पहले उनके घर की कुलदेवी को बंधन में करता है और पितरों को बंधन में लेता है। इसके बाद ही किसी के घर पे तंत्र किया जाता है। काफ़ी बच्चे तंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चौकी और दरबार पे जा जा के थक चुके हैं, तंत्र का काट भी करवा के थक चुके हैं बच्चे, क्योंकि तुरंत तो आराम मिल जाता है। चौकी और दरबार गए, तंत्र का काट कर दिया, तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन वही फिर से तंत्र वापस आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आपकी घर की कुलदेवी पितृ बंधन में होते हैं, उन्हें आपने बंधन से मुक्त नहीं करवाया, सिर्फ तंत्र का काट कर लिया, तो इससे आपको आराम नहीं मिलने वाला है बेटा। आराम मिलेगा पर कुछ पलों के लिए मिलेगा, इसके बाद फिर से वही सब चीज़ें होने लगेंगी। तो इसके लिए हम पूरी तरह से क्या करें, जो हमें हमेशा के लिए भी आराम मिल जाए और मेरे घर का तंत्र भी कट जाए। तो आपको इसके लिए अपने घर के पितृ और कुलदेवी को बंधन मुक्त करना होगा, जो आपके घर की सहायता करते हैं। जब ये बताओ कि ऐसे समझो कि आपके घर की जो सहायता करता है और वो बंधन में है, तो चीज़ें अगर निकाल भी दी जाएंगी तो वापस से तो फिर आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करें। आपको किसी एक शनिवार के दिन निश्चित करना है। एक शनिवार के दिन से ही ये कार्य शुरू कर सकते हो आप लोग। आपको एक लकड़ी का पटा लेना है, उसके ऊपर स्वच्छ लाल कलर का कपड़ा बिछाना है, उस पे 10 भुजाओं वाली माँ कालका की प्रतिमा रखना है। अगर 10 भुजाओं की नहीं है तो आप जैसी भी माँ कालका की प्रतिमा है वो अपने घर पर रख सकते हो। इसके बाद माँ को चौमुखा दीपक जलाना है। चौमुखा मतलब चारों बत्ती बना लें, बड़ी चारों तरफ जला दें, चौमुखा दीपक जलाना है और माँ को अंगारी पर भोग देना है। धूप दीप जैसे पूजा नवरात्रि में करते हो उसी तरह से माँ की पूजा करनी है। और आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप एक हाथ में चावल लेना और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखना। माँ के सामने संकल्प लेना कि माँ मेरे घर के पितृ और कुलदेवी जो बंधन में हैं उन्हें बंधन मुक्त कराओ। माँ तुम तो जगत जननी हो, मैं बड़ा परेशान हूँ माँ। ऐसे आपको जो भी समस्या है समस्या बता के प्रार्थना करना। फिर इसके बाद आप काली सहस्त्र नाम मार्केट से ले आना। अगर आपके घर में है काली सहस्त्र नाम तो ठीक है, नहीं तो आप काली सहस्त्र नाम मार्केट से ले आना। आपने जितना संकल्प लिया है 11 दिन का या 7 दिन का, आप पाठ शुरू कर दो। रोज आपको जितनी क्षमता हो 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार उतनी बार आप काली सहस्त्र नाम का पाठ करें माँ के सामने बैठ के। जब आपका पाठ खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको एक हाथ में 2 बतासे और 2 लौंग के जोड़े, उस पर सिंदूर लगाना है, सरसों का तेल लगाना है और हाथ ऊपर करना है हवा में।
आंखें बंद करके माँ काली को ध्यान करो और माँ से बोलो कि हे माँ जगत जननी, हे माँ कालका, आओ अपना भोग स्वीकार करो, आओ माँ काली अपना भोग स्वीकार करो। 5 बार आपको बुलाना है। 5 बार बुलाने के बाद अंगारी में वो माँ का प्रसाद डाल देना है। फिर इसके बाद आपको एक सूखा गरी का गोला लेना है। सूखा गरी का गोला उसे ऊपर से थोड़ा हल्का सा काट लेना है। काटने के बाद उसमें आपको 5 बतासे, 5 लौंग के जोड़े, 5 इलायची और 1 सफ़ेद रंग का पेड़ा रखना है। उस पे सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद उसमें अगर आपकी कुलदेवी माँ काली हैं तो सरसों का तेल डालोगे, और कोई आपके घर की कुलदेवी है या कुल देवता है जो भी, तो आप उसमें 1 चम्मच घी डालना। डालने के बाद अपने घर के कुलदेवी देवता जो भी आपके हैं उनका आवाहन करना है कि आओ बाबा या आओ माँ, मेरे घर की कुलदेवी, आओ अपना भोग स्वीकार करो, आओ अपना भोग स्वीकार करो माँ। आपको 11 बार अपने घर की कुलदेवी को ध्यान से उनका आवाहन करना है, 11 बार उन्हें बुलाना है। इसके बाद उस अंगारी पर वो भोग रख देना है। आपको लगातार 11 दिनों तक इसी तरह से रात 8 बजे के समय, 8 बजे के बाद ही ये कार्य करना है। और जब ये आप कार्य करोगे उस समय आप किसी गुरु के सानिध्य में ही करोगे, क्योंकि ये माँ काली की प्रचंड साधना है। किसी के सानिध्य में या किसी का सहारा लेकर के ही करना, इस साधना को अकेले नहीं करना है, क्योंकि आप माँ की प्रचंड शक्ति का आवाहन कर रहे हो, तो किसी की सानिध्य में ही करना। और माँ का दीपक लगभग 2-3 घंटे तक वो जलना चाहिए। 2-3 घंटे तक माँ का दीपक जलना चाहिए। और इसके बाद जब दीपक को 2-3 घंटे हो जाए जलते जलते, तो आप एक स्टील की चम्मच लेना साफ, और माँ से आज्ञा लेना कि माँ, मैं आपकी ज्योत से तेल ले रहा हूँ माँ, और एक दूसरे बर्तन में उस ज्योत से तेल निकाल के जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर तंत्र बाधा हुआ है, उस व्यक्ति के हाथ, पैर, कंधे, जहाँ ज़्यादा दर्द है सभी जगह लगा देना है उस तेल को। और जब तक आप साधना करोगे तो डेली उस व्यक्ति को इस तरह से ही तेल की मालिश करना है। इससे क्या होगा, जो तंत्र जिसने किया होगा, जब तक वो बॉडी में तेल रहेगा तब तक उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा। कोई भी चीज़ उस व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। तो आपको लगातार 11 दिनों तक इसी तरह से करना है। आपके घर के पितृ और कुल देवी देवता बंधन मुक्त हो जाएंगे। अगर पितृ बंधन में है तो पितरों का भोग देना है, कुल देवी बंधन में है तो कुल देवी का भोग देना है। ठीक है, तो कैसी थी मेरी आज की ये जानकारी? अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना और बताना ये मेरी जानकारी कैसी थी। और मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई बहनों, सभी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी एक सवाल चल रहा है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव सभी बच्चों को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।